नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम है वो मोर और लेस सिमिलर है विद जस्ट वन माइनर मॉडिफिकेशन। वो ये है कि पहले प्रोग्राम में हमने ये कहा था कि राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स मार्क्स ऑफ 10 क्विज़ेस, यानी एग्जैक्टली 10 क्विज़ेस, नॉट लेस नॉट मोर। एग्जैक्टली 10 क्विज़ेस आपने रीड करने थे और उसकी फिर आपने एवरेज कैलकुलेट करनी थी। लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स मैक्सिमम अप टू 10 क्विज़ेस। अप टू 10 क्विज़ेस का मतलब ये है कि वो 10 भी हो सकते हैं, लेकिन 10 से कम भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं और मैक्सिमम 10 हो सकते हैं। 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो उसी प्रोग्राम को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। देखिए ये जो लूप लगा हुआ है, इस लूप के अंदर हमने फिक्स कर दिया है कि ये लूप 0 से लेके 10 तक चलेगा, इससे कम वो नहीं चल सकता। तो मैं अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करूं, यानी इंस्टेड ऑफ नाउ दिस फॉर लूप मैं डू वाइल लूप यूज़ करता हूं। आपको पता है कि डू वाइल में डू का कीवर्ड आ गया, ये कर्ली ब्रैकेट्स से बॉडी ऑफ द लूप बन गई और एंड पे हम वाइल कंडीशन लगाते होते हैं। कंडीशन क्या होगी वो अभी हम देखते हैं। पहले तो ये है कि चूंकि हमारे पास अब आई नहीं रहा और हमें ये भी नहीं पता कि हमारा लूप कितनी दफ़ा चलेगा, तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ काउंट, फॉर एग्जांपल इंट काउंट इज इक्वल टू 0 और वो काउंट यहाँ पे लिख देता हूँ। इनिशियली आप देखें काउंट की वैल्यू 0 है, तो जो फर्स्ट वैल्यू हम रीड करेंगे वो क्विज मार्क्स ऑफ 0 इंडेक्स के ऊपर आ जाएगी और उसके बाद मैं इस काउंट को इंक्रीमेंट कर देता हूँ, काउंट प्लस प्लस। अब नेक्स्ट टाइम जब हम इस लूप में जाएंगे तो काउंट की वैल्यू 0 से 1 हो चुकी होगी, काउंट इज इक्वल टू 1 नाउ, और वो 1 वैल्यू यूज़ होगी। उसके बाद काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो हम जब तक ये लूप चलता रहेगा काउंट इंक्रीमेंट होता रहेगा। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा कि इस लूप को मैंने कंटिन्यू करना है? तो वो हम यूज़र को ऑप्शन दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं यूज़र को कह देता हूँ कि कंटिन्यू और उससे पूछ लेते हैं यस और नो। तो ये यूज़र हमें बता देगा कि उसने कंटिन्यू करना है या नहीं करना, और उसके जो रिस्पांस आएगा वो हम रीड कर लेंगे एक वेरिएबल के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं उसको चॉइस कह देता हूँ। अब चॉइस हमारे पास डिक्लेयर नहीं है और यूज़र जो एंटर कर रहा है वो येस या नो करेगा, वाई या एन करेगा। तो हम एक चॉइस वेरिएबल ले आते हैं और उसकी टाइप होगी हमारे पास 4, क्योंकि यूज़र जो एंटर कर रहा है वो एक कैरेक्टर है। अब हमने ये यूज़र से चॉइस भी रीड कर ली। पहली बात ये थी कि हमने 10 से ऊपर नहीं जाना, तो मैं काउंट जो है उसकी कंडीशन नंबर 1 लगाता हूँ कि काउंट इज़ लेस देन 10। एंड सेकंड ऑप्शन ये है, सेकंड चीज़ ये है कि वो कंटिन्यू भी करना चाहता है, ही वांट्स टू कंटिन्यू, यानी वो कहता है यस। ठीक है, तो 2 लोअर करके मैं चॉइस इसके अंदर लिखता हूँ और इक्वल टू वाई। तो अब मैं यूज़र से पूछ रहा हूँ डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो वो कोई ना कोई रिप्लाई करेगा यस नो। अगर वो वाई करता है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और साथ में काउंट अगर अभी तक लेस देन 10 है, ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तब ये ओवरऑल कंडीशन ट्रू होगी और हमारा लूप चलता रहेगा। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है, फॉर एग्जांपल यूज़र कहता है नो या काउंट की वैल्यू 10 हो जाती है, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक हम फिल कर चुके 10 वैल्यूज, काउंट की वैल्यू 10 हो जाती है या यूज़र नो कह देता है, तो हमारा लूप ये टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम इज सेम, जस्ट अगेन विद माइनर मॉडिफिकेशन कि पहले हमने यहाँ पे देखें लेसन साइज लिखा हुआ है, यानी ये लूप कहाँ तक चलेगा, साइज तक। लेकिन अभी हमारी, और साइज की वैल्यू थी 10, लेकिन अभी हमने जो वैल्यूज़ रीड कर रही हैं यूज़र से रीड की हैं वो 10 तो नहीं है, वो जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो हमने स्टोर की हुई हैं काउंट के अंदर। तो इस वजह से यहाँ पे हम काउंट लिख देंगे कि हमारे काउंट की वैल्यू अगर फॉर एग्जांपल 5 है तो ये लूप 5 टाइम्स चलेगा, 10 है तो 10 टाइम्स चलेगा। ठीक है, तो ये हमने काउंट चेंज कर दिया, जितनी वैल्यूज़ होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि हमने सम कैलकुलेट करना है, 0 से लेकर काउंट तक जितनी वैल्यूज़ होंगी 1 बाई 1 वो सम के अंदर ऐड होती जाएंगी। जब ये लूप एंड होगा तो उसके बाद एवरेज कैलकुलेट हो रही है। एवरेज में आप देखिए अगेन हमने यहाँ पे साइज लिखा हुआ था, तो साइज तो 10 है। हो सकता है यूज़र ने जस्ट 3 वैल्यूज़ एंटर की हों,
तो हम डिवाइड बाई 10 तो नहीं करेंगे, हम डिवाइड बाई काउंट करेंगे और उसके बाद एवरेज डिस्प्ले कर देंगे। एंटर क्विज मार्क्स, फॉर एग्जांपल 5, कंटिन्यू yes, quiz marks 7, continue yes, quiz marks 6 फॉर एग्जाम्पल। अब देखिए हम 3 वैल्यूज एंटर किए हैं, 5 + 7 12 + 6 18, और मैं यहाँ पे अगर नो करता हूँ तो 18 डिवाइड बाई 3, क्योंकि काउंट की वैल्यू हमारी 3 होगी, तो अब 3 के हिसाब से एवरेज कैलकुलेट होनी चाहिए, और वो 18 डिवाइड बाई 3 बनने की एवरेज 6। तो ये आप देखिए हमारे पास एवरेज 6 आ रही है।